विमान हादसे में मरने वालों की संख्या 17 हो गई है। ये अपडेट आपको जानना जरूरी है। 100 से ज्यादा लोगों का इलाज इस वक्त चल रहा है। अलग अलग अस्पतालों में फौरन उन्हें एडमिट किया गया था। कल रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 100 से ज्यादा लोग हैं जिनका इलाज जारी है। दोनों पायलट समेत 17 यात्रियों की मौत हो गई। कोझिकोड एयरपोर्ट पर रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है और बीती रात लगभग 7:40 पर शाम में एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान हादसे का शिकार हुआ था। लैंडिंग के वक्त रनवे पर फिसलकर 35 फीट खाई में गिरा था। विमान हादसा इतना भयानक था कि विमान के 3 टुकड़े हो गए। एयर इंडिया एक्सप्रेस का फ्लाइट 1X1344 दुबई से उड़कर कोझिकोड एयरपोर्ट पर लैंड हुआ था। दिल्ली से एयर इंडिया की टीम जांच के लिए कोझिकोड पहुंच गई है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भी कोझिकोड के लिए रवाना हो चुके हैं। फिलहाल तो ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। दोनों पायलट्स इस हादसे का शिकार हुए जिनकी मृत्यु हो गई थी। रात ही ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी क्योंकि जो आगे का हिस्सा है वो टूटकर टकराया था खाई से और वो टूटकर गिरा था, जिसके चलते दोनों पायलट्स की मृत्यु हुई। और उसके बाद ये फिसला था, दरअसल रनवे पर फिसला था ये विमान, जिसके बाद इसके टुकड़े हुए, ये टकराया। हार्ड लैंडिंग बताई जा रही है। फिलहाल अभी शुरुआती जो टेक्निकलिटी निकल कर आई है, क्योंकि जो हादसे का पूरा सीन है उसे देखकर जो एक्सपर्ट्स का कहना है वो ये कि हार्ड लैंडिंग थी और क्योंकि टेबल टॉप रनवे था इस वजह से जो एक्यूरेसी होती है लैंडिंग पॉइंट की वो नहीं हो पाई। पायलट उसे समझ नहीं पाया और इस वजह से ये हादसा हो गया। आप सोचिए कि टुकड़े हो जाना आगे के हिस्से के, ये बताता है कि रफ्तार कितनी तेज रही होगी। जो स्पीड थी उस पर कंट्रोल नहीं हो पाया और इस वजह से ये विमान हादसे का शिकार हो गया। ये तस्वीरें हम उसी वक्त की आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त ये विमान हादसे का शिकार हुआ और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, क्योंकि 17 लोगों की इसमें मौत हुई है। दोनों पायलट समेत 17 लोगों की मौत की खबर है। 100 से ज्यादा लोग हैं जिन्हें तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान फौरन अस्पताल में भर्ती किया गया। आसपास के जो अलग अलग अस्पताल हैं उन्हें वहां ले जाया गया और फिलहाल अभी उनका इलाज वहां पर चल रहा है। आप गनीमत मानिए, हालांकि 17 लोगों की जान जाना बहुत दुखद खबर है, लेकिन गनीमत इस बात की मानिए कि बारिश हो रही थी और इस विमान में आग नहीं लगी। आप सोचिए कि कितना बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि इससे पहले जब इस तरह के हादसे हुए हैं टेबल टॉप रनवे पर तो फिर आग लग ही जाती है, क्योंकि इतनी हार्ड लैंडिंग के चलते बहुत स्वाभाविक है और बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। कहा जाता है 99.99% चांसेस होते हैं कि आग लग जाती है, लेकिन क्योंकि बारिश थी और कई सवाल इसमें यहां पर खड़े होते हैं। पूरे केरल के साथ आसपास के इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी था मौसम विभाग की तरफ से, तो क्या ये भी एक कारण हो सकता है? और उसी के साथ क्या पायलट समझ नहीं पाए, दोनों जो पायलट्स थे क्या उनकी आपस में तालमेल की कमी रही, ये कारण हो सकता है? ब्लैक बॉक्स अब इसमें सबसे बड़ा आधार रहेगा जांच का। पूरी टीम दिल्ली से रवाना हो चुकी है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भी कोझिकोड के लिए रवाना हो चुके हैं। किस तरह से ये हादसा हुआ होगा हमने एक आकलन किया है एनिमेशन के जरिए, वही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसे समझिए क्योंकि इसकी टेक्निकलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए भी जानना और समझना। कैसे हादसा हुआ होगा आप ये देखिए कि टेबल टॉप रनवे है और उस पर एक हार्ड लैंडिंग। टेबल टॉप रनवे का मतलब होता है कि एक एक्यूरेट पॉइंट होता है जिसके आसपास पहाड़ होते हैं, खाई होती है और उसी रनवे में जितना भी आपको स्पेस दिया होता है उसमें एक्यूरेट आपको लैंडिंग करनी होती है। पायलट्स की सूझबूझ का ही ये परिचय होता है, क्योंकि अभी तक जितने भी विमान हादसों का इतिहास रहा है उनमें ज्यादातर विमान हादसे तब हुए जो टेबल टॉप रनवे पर लैंडिंग हुई। आपको बता दें कि ईरान में ऐसा हादसा हुआ था 2018 में, जहां पर समुद्र में लटक गया था एक तरह से विमान, लेकिन उसमें भी सभी यात्रियों को बचा लिया गया था, उसमें आग नहीं लगी थी। ऐसा ही हुआ कि अभी ये हिस्सा टूटकर गिर गया, आगे का हिस्सा टूटकर गिरा जिसमें पायलट सवार थे, तो उनकी मौके पर मौत हो जाती है। दोनों पायलट्स की मौके पर मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सबसे आसानी रेस्क्यू टीम के लिए यही थी कि आग नहीं लगी थी, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत होती आग लगने पर। आग बुझाना पहली प्राथमिकता थी, यात्री उसमें फंसे होते, उन्हें कैसे निकाला जाता। तो सबसे बड़ी बात यही थी कि बारिश होने के चलते आग नहीं लगी और क्योंकि आगे का जो हिस्सा है अगला हिस्सा टूटकर गिरा, तो उसी हिस्से से जो पिछला हिस्सा था उसमें अंदर जाने में रेस्क्यू टीम को काफी मदद मिली, इसलिए यात्रियों को निकाला गया। इसमें बच्चे भी सवार थे, इसमें बुजुर्ग भी सवार थे, इसमें महिलाएं भी सवार थी और ये कोविड-19 के जो लोग दुबई में फंसे हुए थे उन लोगों को लेकर आ रहा था, उसके चलते उनके घरों तक पहुंचना था। आप सोचिए कितना दुखद है इस समय में, क्योंकि वो लोग जो शायद कोविड-19 के चलते अपने परिवार वालों से, अपनों से नहीं मिल पा रहे थे और ये आस उनके अंदर कि अब वो समय आ गया है और कि अब वो अपने परिवार तक पहुंच पाएंगे, अपने घर आ पाएंगे, अपने लोगों से मिल पाएंगे, लेकिन ये शायद
नीति को मंजूर नहीं था और देखते ही देखते इतना बड़ा हादसा हो गया। ये 6 तस्वीरें उस हादसे की आपके सामने हैं। जी न्यूज आपको हर एक अपडेट दे रहा है। विमान कैसे 3 टुकड़ों में बढ़ जाता है, लैंडिंग के दौरान ये हादसा होता है और टेबल टॉप रनवे की वजह से ये हादसा हुआ। सूझबूझ में कमी रही, क्या रहा ये ब्लैक बॉक्स में को लेकर अब जो सारी जो जांच है उसका आधार ये ब्लैक बॉक्स है। इसी पर ये जांच अब आगे बढ़ेगी क्योंकि टीम पहुंच चुकी है और विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भी कोझिकोड के लिए रवाना हो चुके हैं। अब सवाल इसमें यह है कि क्या कारण रहे, इसका तकनीकी कारण क्या था ये समझना होगा। और दूसरी बात यह है कि 12 साल में इस रनवे पर 5 हादसे हो चुके हैं, 5 विमान हादसे हो चुके हैं। तो क्या अब टेबल टॉप रनवे को लेकर जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं क्या वो पर्याप्त है? क्या जो उनके नियम कायदे कानून बनाए गए हैं या फिर पायलट्स की ट्रेनिंग को लेकर बहुत बड़े सवाल यहां पर उठ रहे हैं कि क्या समय समय पर अब उनकी ट्रेनिंग को भी अपग्रेड किया जाना चाहिए। देखिए, तमाम ऐसी बातें हैं, हर एक पहलू को इसमें समझना होगा, इसमें जानना होगा क्योंकि लोगों की जिंदगी से बढ़कर कोई और चीज नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरे मामले पर संज्ञान ले चुके हैं, वो मुख्यमंत्री से बात कर चुके हैं, केरल के हर एक अपडेट वो ले रहे हैं और साथ ही उन्होंने हर मदद का भरोसा भी दिया है। तो बहुत जरूरी है कि इसे संवेदनशीलता के साथ समझना होगा। आखिर चूक कहां हुई, कैसे ये विमान हादसे का शिकार हुआ। 17 लोगों की इसमें मौत हुई है, 100 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती किया गया। दोनों पायलट्स ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, उन्होंने दम तोड़ दिया। ये सबसे पहली जानकारी आई थी। पहले एक पायलट की मौत की खबर आई, फिर ये जानकारी आई कि दोनों पायलट्स उनकी मृत्यु हो गई है इस हादसे में क्योंकि आगे का जो हिस्सा था कॉकपिट का वही सबसे पहले टूटा और आगे की तरफ गया जो टकराया है। और इस देखिए कुछ इस तरह से है ये, आप जो तस्वीर देख रहे हैं इसको समझिए। जो आसपास का रनवे का एक सफिशिएंट एरिया होता है, टेबल टॉप हम क्यों कहते हैं क्योंकि एक तरह से हम कहते हैं ना टेबल 4 पायों पर खड़ी होती है, उसके 4 पाए होते हैं। ऐसे ही पहाड़ों के बीच से खाई के बीच में इसे बनाया जाता है, इसे टॉप लेवल पर बनाया जाता है और आसपास बहुत ज्यादा खाई होती है, कई फीट का उसमें अंतर होता है और इसीलिए जो आगे सेफ जोन होता है वो एरिया बहुत ज्यादा नहीं होता। तो आप समझिए इसकी टेक्निकलिटी कैसे होगी। पायलट्स की सूझबूझ का नतीजा है कि वो एक्यूरेसी कैसे दिखाते हैं लैंडिंग के वक्त। हार्ड लैंडिंग से बचना, उसके साथ स्पीड को कंट्रोल करना और फिर स्मूथ लैंडिंग कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है टेबल टॉप रनवे पर। और शायद यही चैलेंज था दोनों पायलट्स के लिए। कहीं ना कहीं चूक हुई और ये लैंडिंग सॉफ्ट ना होकर, स्मूथ ना होकर बहुत हार्ड हुई। और इसी के साथ क्योंकि टेबल टॉप ये रनवे है, जो सेफ जोन था आगे का वो बहुत ज्यादा नहीं था, इसलिए खाई से ये टकराया। आगे का जो हिस्सा है वो इसीलिए खाई से टकराया और आसपास कोई ऑप्शन नहीं होता, कोई विकल्प नहीं होता। आप देखेंगे तो आसपास गहरी खाई थी, तो इसीलिए बहुत चैलेंजिंग था। बहुत ज्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट है इसमें जिस पर हमें ध्यान देना होगा। जांच में पता लगेगा क्या हुआ, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन भी टूटा था, संपर्क भी टूटा था दोनों पायलट से, तो क्यों टूटा, क्या इसकी वजह मौसम रही और जो पायलट्स आपस में एक दूसरे को कमांड दे रहे थे, को पायलट और पायलट, क्या उनकी बातचीत से कुछ समझ में आया, किसकी गलती थी, क्या स्पीड एक वजह थी या सूझबूझ तालमेल नहीं था दोनों पायलट्स में, क्या ये एक वजह रही। तो ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। या पायलट अनुमान नहीं लगा पाए मौसम के लिहाज से, स्पीड का अनुमान नहीं लगा पाए क्योंकि ये कहा जा रहा था कि शायद एक पायलट ने कहा कि स्पीड बहुत ज्यादा है, को पायलट ने मेन पायलट को कहा, तो उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, वो नहीं समझ पाए। तो ऐसी सारी बातें हैं, महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर हमें ध्यान देना होगा और इसीलिए जी न्यूज एक्सपर्ट के जरिए भी आपको बताने की कोशिश कर रहा है कल रात से ही जब से हादसा हुआ, क्या रीजन, क्या कारण इसके हो सकते हैं। तो हमें बहुत ही संजीदगी से इसे समझना होगा। आप सिर्फ इस रनवे की बात कीजिए, कोझिकोड के इस रनवे की बात कीजिए तो 12 साल में 5 विमान हादसे इसमें हो चुके हैं। अभी तक कई लोगों की इसमें मौत भी हो चुकी है। लेकिन जो पैटर्न है हादसे का, ये पैटर्न पूरे विश्व में हुआ है। जहां पर भी ऐसे टेबल टॉप रनवे हैं, पूरे विश्व की बात हम कर रहे हैं, तो ऐसे हादसे सेम पैटर्न में हुए हैं जहां पर विमान कई हिस्सों में टूट जाता है, 2 से 3 हिस्से विमान के हो जाते हैं, लेकिन आग नहीं लगी का जहां पर, वहां पर तो ज्यादा रेस्क्यू हो जाता है यात्रियों का, लेकिन आग लगने से कई ऐसे हादसे हुए हैं। 2018 की अगर हम बात करें तो ऐसे हादसे हुए हैं जहां पर 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 2018 में ईरान में यह हादसा हुआ था जिसमें 66 लोगों की मौत हो गई थी। तुर्की एयरपोर्ट के रनवे में हादसा हुआ था जहां पर 168 लोगों की मौत हो गई थी। 2018 में ही नेपाल की राजधानी काठमांडू में
त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बांग्लादेश का प्लेन लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया था। 49 लोगों की मौत हुई थी और 22 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए थे। तो इस तरह के हादसे तभी होते हैं जब हार्ड लैंडिंग होती है, स्पीड का आकलन नहीं हो पाता। इतिहास तो बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है कि इतिहास में हादसे नहीं हुए, विमान हादसे हुए हैं, हमने देखा है, और इतने हादसे हुए हैं कि 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। लेकिन उसमें क्या कारण रहे, क्या टेक्निकलिटी रही, कई ऐसे विषय भी आए जहां से सीख ली गई। हम आपको ये भी बताएंगे आगे, जब एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से वो बड़े हादसे थे जिनके बाद सीख लेकर उन चीजों पर काम किया गया। लेकिन क्या अभी भी, जो बार बार महत्वपूर्ण सवाल जी न्यूज उठा रहा है, क्या अभी भी ऐसा है कि पायलट्स को और अपग्रेड ट्रेनिंग दिए जाने की जरूरत है, या फिर ये समझने की जरूरत है कि टेबल टॉप रनवे पर लैंडिंग का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, वो उन्हें समझाया जाए, या इसकी नियमावली में इसकी जो एडवाइजरी है, इसके जो कानून हैं, नियम हैं, क्या वो किस तरह से हैं, क्या उन्हें फॉलो प्रॉपरली किया जाता है, नहीं किया जाता, क्या जो कम्युनिकेशन गैप है वो एक कारण रहता है ऐसे हादसों के दौरान। क्योंकि आप ये सोचिए कि आप नेचर को चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जब बात आती है मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, और किस तरह का मौसम बना है, क्या बारिश बहुत तेज थी, क्या मौसम एक कारण रहा। हालांकि इसको बहुत ज्यादा कम आंका जा रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यात्रा के दौरान बारिश होती है तो इमरजेंसी लैंडिंग भी हमने देखी है कि कराई जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी मौसम एक बहुत बड़ा कारण नहीं होता है। लेकिन इसमें क्योंकि एक बड़ा हादसा हुआ है तो इसके एस्पेक्ट क्या है, केरल और आसपास के इलाकों में ऑरेंज अलर्ट पहले से जारी था, तो हमें ये सारी बातें समझनी होंगी। जितेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, आप पहले अपडेट दीजिए, आपके पास क्या जानकारी है, क्योंकि दिल्ली से टीम रवाना हो चुकी है और विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भी कोझिकोड के लिए रवाना हो चुके हैं। देखिए, इस पूरे मामले की जांच के लिए 2 टीम बनाई गई हैं जो कि इस पूरे जो एक्सीडेंट हुआ है उसकी जांच करेगी, और उसके लिए दोनों टीमों को रवाना कर दिया गया है। एक को रात को 2 बजे ही रवाना कर दिया गया था और दूसरी जो टीम है वो सवेरे 5 बजे जो है वो वहां के लिए रवाना हो गई है। और जो बाकी जो चीजें हैं जो अभी तक जानकारी मिली है उसमें इस हादसे के अंदर 17 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से पायलट जो कि VS साठे थे वो खुद भी इसमें उनकी मौत हुई है। और अब मामले की जांच करने के लिए जो टीम भेजी गई है वही पूरी तरह से रिपोर्ट बता पाएगी कि आखिर हादसे की वजह क्या है, क्योंकि पहले इस बात को समझना होगा कि जो केरल के अंदर है मौसम डेप्थ बीच था उसमें गया, उसका प्लेन का फ्रंट पोर्शन स्प्लिट हो गया, और मेरा इन्फॉर्मेशन है एक पायलट डेड है। आप तो रिकन्फर्म कीजिए तो सही है, नहीं सही है मुझे पता नहीं है। और फ्रंट पोर्शन में, प्लेन पे फ्रंट पोर्शन में जो लोग था उसको सीरियस इंजरी है, और उसको बहुत लकी है, बहुत भगवान का काम है, प्लेन को आग नहीं हुआ है, जो नॉट ऑन फायर, इसलिए तो सारा पैसेंजर्स को रेस्क्यू करने के लिए तो चांस था। इसलिए तो इस एयरपोर्ट से कैलिकट सिटी 25 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है, उधर में मेडिकल कॉलेज है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल्स है, सारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सेंटर का सारा प्राइम मिनिस्टर डायरेक्शन दिया है ठीक से इमीडिएट एक्शन के लिए, और चीफ मिनिस्टर भी इंटरवीन किया है और सारा ऑपरेशन चल रहा है। सर, पीएम मोदी ने भी फिल्म विजन से, और जिस तरह से आप बता रहे हैं फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी मिली। हाँ, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सारा पुलिस और सारा फायर फोर्सेस, एवरीबॉडी तो सारा उधर में है। बट सीरियस इंजरी होने का चांस है, लोग इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, बट अच्छा मेडिकल फैसिलिटीज भी आसपास में भी है, इसलिए तो अच्छा है। बट लेकिन तो ये तो अच्छा एयरपोर्ट है कैलिकट एयरपोर्ट, इधर में वाइड बॉडी बड़ा एयरक्राफ्ट तो लैंड कर रहा है, रोज लैंड कर रहा है, इसलिए तो एयरपोर्ट अच्छा है, सारा इंस्ट्रूमेंट है, सारा तो ठीक है। पर लेकिन तो प्रॉब्लम है बारिश में लैंड करने के लिए मुश्किल है, इतना ज़्यादा बारिश आज केरला में था। इधर से केरला का दूसरा कोई एयरपोर्ट ये फ्लाइट डाइवर्ट करने का भी चांस नहीं, इतना बारिश केरला में था आज। ഇന്ന് കേരളത്തില് ദുഃഖത്തിന്റെ ദിവസമാണ്। KJ अल्फोज मंत्री रह चुके हैं केरला में, आप उनको सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि क्या कारण रह सकते हैं। उन्होंने मौसम को लेकर बताया, दुखद इस घटना को बताया उन्होंने। हालांकि जो वहां के स्टेट के जो लीडर्स हैं वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं कि वो देखें कि आखिर सिचुएशन है क्या। अभी जितेंद्र मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। जितेंद्र, आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे आप उसे पूरा कीजिए, फिर आगे और बात करें। देखिए, तो जैसा कि मैं बता रहा था कि जब प्लेन लैंड कर रहा होगा तो जो रनवे होता है उस पर 3 लाइट्स होती हैं, 2 कॉर्नर लाइट्स होती हैं और एक सेंटर लाइट होती है। सेंटर लाइट इसलिए होती है कि ताकि प्लेन को
लैंडिंग के समय इस बात का पता रहे कि वो सेंटर में लैंड कर रहा है और दोनों की जो रनवे है उसका पूरा अंदाजा रहे। लेकिन इस रनवे के ऊपर सेंटर लाइट नहीं थी, यानी कि इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसको जो एयरपोर्ट है या जो पायलट्स हैं उनकी लैंग्वेज में कहा जाता है ब्लैक होल अप्रोच, यानी कि आप बिल्कुल ब्लाइंड है, आपको दोनों तरफ का हिस्सा तो है पता है, लेकिन वो कितना बाहर हो चुका है कितना अंदर हो चुका है रनवे पे उतरते समय इस बात का अंदाजा नहीं होता। और खासकर जब इस तरह का मौसम होता है तो ये सिचुएशन काफी खराब हो जाती है। तो एक जो बात निकल करके सामने आ रही है कि मौसम खराब था, विजिबिलिटी कम थी। हाँ। अच्छा, इस रनवे के ऊपर जो सेंटर लाइट जिसे ब्लैक होल अप्रोच कहते हैं वो वहां पर मौजूद थी। तो जब वो लैंड किया होगा तो निश्चित तौर पर वो रनवे ओवरशूट हो गया होगा। विंड जो थी वो वहां पर थी जिसने टेल पे हिट किया होगा, जिसकी वजह से बैलेंस बिगड़ा है और वो स्किड करता हुआ जो रनवे है उससे नीचे गिर गया होगा। क्योंकि एविएशन की लैंग्वेज में अगर कहा जाए या जब भी कोई प्लेन लैंड कर रहा होता है, टेक ऑफ कर रहा होता है, अगर क्रॉस विंड चल रही है तो उस समय जितने भी जो लैंडिंग और टेक ऑफ होती है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। क्योंकि एविएशन में सबसे खतरनाक इस विंड को माना जाता है, क्योंकि विंड को चलने के लिए उसके हिसाब से एयर चाहिए होती है, जिस डायरेक्शन में वो प्लेन कर रहा है या अगेंस्ट चल सकती है या सामने जा सकती है। लेकिन अगर वो क्रॉस चलती है तो वो प्लेन के लिए काफी खतरनाक होती है, क्योंकि उससे बैलेंस बिगड़ जाता है, लैंडिंग में टेक ऑफ में दिक्कत आती है। तो क्योंकि वहां पर मौसम भी खराब था और ये रनवे की भी ये सिचुएशन थी, जीरो विजिबिलिटी भी हो सकती है ड्यूरिंग लैंडिंग, तो ये तमाम जो वजह है ये अभी तक निकल के सामने आ रही है। और इसके अलावा पयोधी अगर मैं बताऊं तो सिर्फ एक ये इसे हम तकनीकी फैक्टर्स कह सकते हैं कि ये तकनीकी वजह थी जिसकी वजह से हो सकता है कि ये चीज हुई हो। लेकिन पायलट के लिए लैंडिंग और टेक ऑफ सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि उसके बाद जब हवा में प्लेन होता है तो वो लगभग ऑटो पायलट होता है, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती, उसमें सिर्फ हाइट्स का ही अंदाजा रखना होता है जिसमें ऊपर या नीचे करना है। अब तो जो प्लेन्स आ रहे हैं वो इतनी एडवांस टेक्निक के साथ आ रहे हैं कि अगर प्लेन आसपास भी होता है तो उसी समय वो अलार्म कर देता है, जिससे पता लग जाता है कि प्लेन किसी दूसरे प्लेन से ना टकरा जाए। इसलिए इस तरह के हादसे काफी कम होने शुरू हो गए, क्योंकि इससे पहले हमें याद है कि बहुत साल पहले दादरी के ऊपर एक पैसेंजर प्लेन और एक कार्गो प्लेन टकरा गए थे, क्योंकि उन दोनों के बीच में इस बात का अंदाजा ही नहीं लगा था कि मेरे साथ आपसे और सारी बातों को हम समझेंगे और जो इन्फॉर्मेशन है वो भी अपडेट हम करेंगे, दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन बड़ी कवरेज, हर एक जानकारी इस खबर पर जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.